तो हम लोग करने वाले हैं कैलकुलस। कैलकुलस जो है बेटा, ये बेसिकली बना ही है फिजिक्स के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये जो पोर्शन है ये फिजिक्स के लिए ही डेवलप किया गया, क्योंकि फिजिक्स में काफी ऐसी सिचुएशन आती थी जब हम ऑब्जर्वेशन करते थे और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कोई रूल या कोई लॉ बनाते थे और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जब जरूरत पड़ती थी, तो कई ऐसी सिचुएशन आती थी जहां पर बहुत स्मॉल वेरिएशंस होते थे और स्मॉल वेरिएशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, ठीक है ना। छोटा छोटा इतना छोटा सा डिफरेंस आता था, इतना छोटा सा वेरिएशन आता था, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता था वो ज्यादा होता था। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलस को डेवलप किया है। कैलकुलस पूरी डेवलप किया है न्यूटन और लैप्लेस ने मिलकर के। न्यूटन के बारे में आप जानते हो, लैप्लेस उस टाइम में मैथमेटिशियन हुआ करते थे। उन दोनों लोगों ने मिलकर के कैलकुलस डेवलप किया है। और इस कैलकुलस के बेसिकली दो पार्ट है बेटा जो आपको डिस्कस करने हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इतना तो करना है जिससे कि आपको फिजिक्स में भी करना है। एक पोर्शन होता है इसका बेटा डिफरेंशिएशन और एक पोर्शन होता है इसमें इंटीग्रेशन। अब ये दोनों चीजें हैं क्या? जैसे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाना हूं कि ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो डिफरेंशिएशन है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें? मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है जिसको मैंने y1 से रिप्रेजेंट किया। y1 इक्वल्स टू, मान लीजिए हमारे पास है 0.0000007, ठीक। एक और क्वांटिटी हमने मेजर किया बेटा y2, एंड ये y2 जो है वो है 0.0000008 मान लेते हैं, ठीक। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू क्वांटिटीज, इन दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस बताओ। ऑलरेडी दे आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इतनी स्मॉल है बेटा कि आप ये बोलोगे यार नेगलेक्ट करो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज है और मैं बोल रहा हूं दोनों का डिफरेंस बताओ, y2 माइनस y1 बताओ। आप बोलोगे इट इज 0.0000001, ठीक है। ये डिफरेंस आपको यहां पर नजर आ रहा है, which is very small, which is negligible। और नॉर्मल अरिथमेटिक में हम इसको नेगलेक्ट भी, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y1। मतलब जो y2 माइनस y1 है, y1 के रिस्पेक्ट में कितना बनता? आप बोलोगे कि 0.00001 अपॉन 0.0000007, कितना है बेटा 1/7। क्या इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है? क्या इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है? नहीं। इसका तो काफी कुछ मतलब निकलता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1/7 आ रहा है। सो दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन हमें ये बताता है कि हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंस, हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। बट यहाँ पर एक चीज और आती है बेटा, ये हमने बता रहा था, ये यहाँ पर एक चीज और आती है क्या? We are going to find out the difference between the very small quantities, but with respect to the small quantity, ठीक है ना। मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा, इन शॉर्ट हम इसको बोले तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द रिलेटिव डिफरेंस। हमने कितना बदला, किसी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया, ठीक है ना। किसी स्मॉल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कोई स्मॉल क्वांटिटी कितना छोटा सा बदल गया, वो है डिफरेंशिएशन। आई बात समझ बेटा? तो अगर मैं बोलता हूं कि वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएशन, इसका मतलब सिंपल सा इतना होता है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेटिव डिफरेंसेस फॉर द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, फॉर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर एक्चुअली नेग्लिजिबल इन आवर यूज, ठीक है। वो क्वांटिटी जो हमारे लिए नेग्लिजिबल होती है उनका रिलेटिव डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। तो सबट्रैक्शन, दो चैप्टर आपने पढ़े हैं ना, सबट्रैक्शन का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशिएशन और एडिशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बहुत छोटी छोटी चीजों को ऐड किया जाता है, तो वी विल डिस्कस इट लेटर। बट आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम तब करते हैं जब हमें बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज का रिलेटिव डिफरेंस निकालना है। एग्जांपल लेता हूं, आपने सबने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, वेलोसिटी वगैरह काफी दिनों से आप डिस्कस करते आए। आपने पढ़ा कि जो वेलोसिटी होता है वो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t होता है। 9th वगैरह में आपने ये होता है कि s2 s1 अपॉन t2 t1, ठीक। तो आप बोलते थे कि ये वेलोसिटी है, इसका नाम होता था एवरेज वेलोसिटी, है ना। इसको बोलते थे एवरेज वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि इसको इस इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज किया गया था, t2 से t1 के बीच में एवरेज वेलोसिटी किया था। कभी सोचा आपने व्हाट विल हैपन इफ दिस डेल्टा t टेंडिंग टू 0? मतलब जो टाइम का डिफरेंस है बेटा t2 t1, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0 बट वेरी क्लोज टू 0, मतलब थोड़ा सा चेंज, बहुत माइन्यूट सा चेंज। अगर स्मॉल चेंज आता है डेल्टा t में, देन व्हाट यू विल गेट, देन विल यू गेट द एवरेज वेलोसिटी? नो, देन यू विल गेट द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। मतलब जैसे आप चल रहे हो ना, आप मूव कर रहे हो, मैंने अब आप 10 मिनट या 10 सेकंड मान लो, आप 10 सेकंड तक चलते हुए चले Excuse me, sir. So you're not audible.
इतना सब कुछ समझाने की। बेटा मेरी आवाज आ रही थी क्या? कट कट के आ रही थी मुझे। सॉरी बेटा, एक कॉल की वजह से म्यूट हो गया था। जस्ट अ सेकेंड। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो डेल्टा टी है, मैं बीच में से काफी कुछ आपने सुना नहीं तो मैं उसको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ बिकॉज कॉल आ गया था। मैंने कहा कि मान लो आप चल रहे हो, यू आर वॉकिंग और आप 10 सेकंड तक चलते चले गए। मैंने पूछा आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आपने कहा कि मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 सेकंड में कवर किया, डिवाइड किया, आ गया। वो क्या था बेटा? वो था एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछता एग्जैक्टली कि व्हाट वाज योर वेलोसिटी एट द 4th सेकंड, 10 सेकंड तक मूव किया आप, चौथे सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या, तब आपके दिमाग में बात आती है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस अगर नेग्लिजिबल हो जाए, आप बिल्कुल जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर ये डिफरेंस नेग्लिजिबल हो जाए तो मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी आ जाएगी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी चाहिए होगी तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंस निकालो, राइट? मतलब इसका जो डिफरेंस होगा उसको बहुत छोटा कर दोगे। तो अब इसके लिए हमारे दिमाग में बात आई कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेवलप किया डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा? ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है हमारे क्वेश्चन को, हमारे कांसेप्ट्स को, वो हमें डिफरेंशिएशन की नॉलेज के बाद ही पता चलेगा। ठीक? सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज इट। आपने दोनों बातें समझ में आ गई बेटा कि डिफरेंशिएशन इज द मेथड टू फाइंड आउट द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, एंड वेयर इट विल बी यूज्ड टू फाइंड एक्सचेंज ऑफ द एक्सपर्ट जाएंगे, मिलता जाएगा। बट वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये डिफरेंशिएशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन के बारे में। बहुत ज्यादा तो आज नहीं होगा, लेकिन हाँ काफी कुछ आपको यहाँ पर जानना, समझना, ये सोचना, ये सब जानने को मिलेगा। तो कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल, बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही पढ़ोगे। जो मेडिकल वाले हैं वो तो केवल ही यही पढ़ेंगे, इसलिए बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है ना? सबसे पहले कैलकुलस को स्टार्ट, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यू कैन से, या मैथमेटिकल मशीन बोल सकते हैं। द मोर सिंपलेस्ट वे इज मैथमेटिकल मशीन। कोई एक मैथमेटिकल मशीन है जिसके अंदर आप कुछ इनपुट डालोगे, कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मशीन। मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ बेटा, फिजिक्स की लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? फंक्शन का मतलब हो गया जैसे कि दो तरह की मशीनें होगी। फंक्शन एक मशीन हो गया बेटा जिसमें आप कुछ करता है, ठीक है ना? तो एक इनपुट होता है, मशीन में जाता है, फिर वो बाहर निकलता आउटपुट होता है, ठीक? दो तरह की मशीन होती है। एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक इनपुट डालो ढेर सारे आउटपुट निकलते हैं। एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक इनपुट डालो और एक ही आउटपुट निकले। तो जो मशीन जिसमें एक इनपुट डालने पर ढेर सारा आउटपुट है उसको रिलेशन बोलते हैं, और वो हमारे काम का नहीं है, वो मैथमेटिक्स वाले अलग से पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे, ठीक है? और उसी रिलेशन का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, एक मैथमेटिकल मशीन जिसके अंदर एक इनपुट पर एक, हमारे पास एक मशीन है साइन। अब इसको दूसरी तरीके से समझना, साइन इज द मैथमेटिकल मशीन। हमने इसके अंदर एक इनपुट डाला बेटा, कितना डाला? 30 डिग्री, ठीक है? हमने इसके ऊपर इसके अंदर क्या डाला है? 30 डिग्री इनपुट डाला, ठीक? क्या मिला आपको? आउटपुट क्या मिला बेटा? 1/। तो एक इनपुट एक आउटपुट, इसका मतलब साइन क्या है बेटा? फंक्शन है। साइन एक मैथमेटिकल मशीन है जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फंक्शन बोला जाएगा। तो फंक्शन का मतलब ये हो गया, यू आर गोइंग टू डिस्कस द टू क्वांटिटीज। आप दो क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनमें से एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड, मतलब दो तरह की क्वांटिटी होगी। एक होगी इंडिपेंडेंट, ठीक? एक क्वांटिटी होगी इंडिपेंडेंट बेटा, और दूसरी क्वांटिटी होगी डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल इन मैथमेटिक्स आप उसको लिखते हो y और x। आप बोलते हो कि एक इक्वेशन लिखेंगे, उसमें x की वैल्यू बदलेंगे तो y बदल जाएगा। तो x वाज द इंडिपेंडेंट बट y वाज द डिपेंडेंट ऑन द x। अब क्वेश्चन ये आता है कि y x के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? y
x के आगे एक फंक्शन होगा, आपको पता चल जाएगा कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, तो इसको रिप्रेजेंट करने का, ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, इस पूरी कहानी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है y इक्वल्स टू f ऑफ x। ऐसे लिखा जाता है बेटा मैथमेटिक्स में इसको, y इक्वल्स टू f ऑफ x। दिस f कैन बी एनी फंक्शन। ठीक है ना, ये जो f है बेटा, दिस f कैन बी एनी फंक्शन, ठीक है, इट कैन बी sin इनवर्स, cos इनवर्स, इट कैन बी अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्यूबिक इक्वेशन, राइट। इट कैन बी लॉगरिथमिक फंक्शन log x, इट कैन बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x। तो ये जो f है बेटा, इट कैन बी एनी मैथमेटिकल फंक्शन। एक इनपुट पर एक आउटपुट, एक इनपुट डालोगे तो एक ही आउटपुट मिलेगा, दो नहीं मिलेगा, तीन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ बेटा y f of x। मैथमेटिक्स में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब इसमें ये जो x है बेटा, दिस x इज नोन एज द इनपुट। x को क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं बेटा, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में x इज द इनपुट, y इज द आउटपुट एंड दिस इज द फंक्शन। यही होता है बेटा फंक्शन। ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास, मैं सिर्फ यही बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ये नहीं बताऊंगा कि इसमें पूरा फंक्शन डबल डिटेल में बताने, नहीं। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जब आप जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो जब पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, को डोमेन पढ़ेंगे, बट हमारा फिजिक्स में को डोमेन इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो लिखा है इसका मतलब क्या है, बस इतना पता है वो। ठीक है, तो इसके जैसे एग्जांपल लिख दिया बेटा मैंने, y sin x cos x tan x। ठीक है ना, तो ये सब क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये sin will operate on that x and then you will get the y। मतलब एक ऐसे, जैसे मान लो आपने एक क्लॉथ की फैक्ट्री डाली, ये कोई क्लॉथ बनाने वाली मशीन है, कपड़ा बनाने वाली मशीन है। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपने कॉटन डाल दिया, वो हो गया x, इसके बाद आपको क्लॉथ मिल गया, ये हो गया y। ठीक है, तो ये जो मशीन है ये इस कॉटन पर ऑपरेट करती है और ऑपरेट करके कोई आउटपुट देता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब आप x की जगह कुछ एक वैल्यू इनपुट कराएंगे, x की जगह कुछ एक वैल्यू डालेंगे, तो आपको y मिलेगा, साइड इसको अपने अकॉर्डिंग ढाल चुका होगा। सिमिलरली cos x tan x है। ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं बेटा, y equals to log x, दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉग फंक्शन भी दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है लॉग बेस्ड। ठीक है ना, वी विल डिस्कस अबाउट इट द टॉपिक, इसकी जरूरत पड़ेगी लॉग के बारे में। और भी हो सकता है बेटा, y equals to a to the power x e to the power x, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और भी हो सकता है बेटा, y equals to any quadratic equation ax square plus bx plus c, they all will come into this category, y equals to f of x। इन सबको इसमें रखा जाता है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? यस सर, यस सर। हाँ, तो बेटा मतलब हमारा कहने का ये था कि अभी आपने इसका मतलब समझ जाओ। अगर कहीं पर भी y equals to f of x लिखा हुआ दिख गया, जो कि आपको ऑलरेडी दिखेगा, इवन फिजिक्स के कई सारे क्वेश्चन में ऐसे होता था, position of a particle is varying with time like this, x is equals to something, कोई इक्वेशन भी टाइम का फंक्शन, x जो है टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये मतलब होता है बेटा इसका। अगर आपको इसका नॉलेज, तो आगे इसको समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन आएंगे, जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे। इवन काइनेमेटिक्स में पहले ही हम आपको, काइनेमेटिक्स से पहले ही आपको ये बताएंगे। सो नाउ यू नो y इक्वल्स टू f of x का मतलब क्या है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द डोमेन और रेंज और कोडोमेन, बिकॉज़ वो हमारे टॉपिक में है नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है फिजिक्स में। ठीक है बेटा, तो अब मान लीजिए अब इसको जैसे मैं लिखूंगा आप समझ जाओगे। y equals to f of x का मतलब ये हुआ कि x is the independent variable, you can choose any value of x। ठीक है, you can choose any value of x। फंक्शन में थोड़ा, फंक्शन जो होता है थोड़ा सा चूजी होता है बेटा। चूजी का मतलब ये कि x में ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दोगे। ठीक है ना, जैसे मान लो कपड़ा बनाने वाली मशीन है, कॉटन डाल सकते हो, जूट डाल सकते हो, जिन चीजों से कपड़ा सिल्क होता है, सिल्क से कपड़ा बनता है, वो डाल सकते हो। इन सब पे तो मशीन ऑपरेट करेगी। घास डालोगे तो ऑपरेट करेगी, नहीं करेगी ना। There is some quantities, some values of x which will be applicable for a given function। ठीक है ना, जैसे अगर मैं sin फंक्शन की बात करूं तो sin के अंदर कुछ भी आ सकता है। sin के अंदर माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर मैं log फंक्शन की बात करूं तो log फंक्शन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती है, जीरो से बड़ी पॉजिटिव नंबर, सिर्फ उस पर log ऑपरेट करता है। अभी मैं आपसे पूछूं log माइनस होता है नहीं भाई, ऑपरेट ही नहीं करता log उस पर। ठीक है ना, इसीलिए डोमेन वगैरह पढ़ाया जाता है, बट वो हमारे काम का नहीं। बट अभी आप ये समझ, x can be any value in the domain of that function। डोमेन मतलब बेटा वो सारी वैल्यू जो कि उस फंक्शन के अंदर इनपुट कराई जा सकती है। जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये ग्लास वाली मशीन की डोमेन है। और ग्रास जो उसका घास है बेटा, वो डोमेन से बाहर है, तो ग्रास का इनपुट नहीं करवा सकते। तो वो सारे x की वैल्यू यहाँ पर इनपुट हो सकती है, उनमें से कोई भी वैल्यू x की आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। फंक्शन उस पर ऑपरेट करेगा और फिर y मिलेगा। इसका मतलब है y इज डिपेंडेंट ऑन x। y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है।
y इज डिपेंडेंट ऑन, अगर आप x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दो, चलो हमने थोड़ा सा चेंज कर देते बेटा, x प्लस डेल्टा x कर देते, तो जैसे आपने y की वैल्यू को सॉरी x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया, x प्लस डेल्टा x, तुरंत y भी बदल जाएगा, y प्लस डेल्टा y, ऑब्वियसली राइट, y बिकॉज़ y डिपेंड्स ऑन x, तो अगर आपने x को बदल दिया तो y भी क्या होगा बेटा, बदल जाएगा ना, sin 31/2 होता है, लेकिन sin 60 कर दोगे तो 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, अगर x बदला तो y भी क्या होगा बेटा, बदल जाएगा, तो ये हो गया हमारा मान लो इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, हमें ये पता लगाना माइनस कर, ध्यान से समझते जाना बेटा, ठीक है, ये इतना डिटेल में आपको नॉन मेडिकल वालों को भी नहीं पता चलेगा, नॉन मेडिकल बस बता देंगे ये होता क्या होता है, सिर्फ पर आ जाते हैं, बट इसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, तो अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे आपको मिलेगा डेल्टा y मींस चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, दैट मींस इट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, राइट बेटा, लेकिन डिफरेंशिएशन हमसे ये बोलता है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेटिव डिफरेंस, हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, रिलेटिव डिफरेंस, रिलेटिव डिफरेंस का मतलब क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा अगर हमने x को बदल दिया तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एंड यू विल गेट f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ठीक है बेटा, ये है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, अब ये डिफरेंशिएशन कब बनेगा, रिलेटिव डिफरेंस तो आया, लेकिन अगर इसको डिफरेंशिएशन होना है तो इसके लिए आप इसको लिखेंगे लिमिट यार, इस गांव में क्या फोन काटने पर नहीं होता, ओके, लिमिट थोड़ी देर में सही होगा, हाँ ठीक बेटा सही है, अब देखो मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पर, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, हाँ मैंने यहाँ पर लगा दिया डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये है ये जो चेंज इन द वैल्यू ऑफ x है, इफ इट इज वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत छोटा हो जाए चेंज, ठीक है ना, देन दिस क्वांटिटी विल नाउ बी रिटन एज dy by dx, इसी क्वांटिटी को हम लिखते हैं बेटा dy by dx, अब सोचो कि डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन होता है dy by dx, जब आपसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने को बोला जाता है तो आप उसके आगे लगाते हो ना dy by dx, इस dy by dx के अंदर कितनी लंबी कहानी, इस dy by dx का मतलब है बेटा कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ y with respect to change in the value of x when this x were tending to 0, मतलब change in the value of x were very small, अगर x की वैल्यू में बहुत थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx, तो आई होप समझ आया बेटा, यस सर। तो अब dy by dx के बारे में आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता चलेगा कहीं लिखा होगा dy by dx, आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है ना, कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ x, जैसे वेलोसिटी का फॉर्म, अगर कभी आपसे कोई पूछे बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे इट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन
द चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल। अगर चेंज इन टाइम बहुत छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आएगा, ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन आगे फिजिक्स में बनेगी जो कि इससे इंटरलिंक होंगी बेटा। तो अब हम बात करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अभी तक जितना बताया वो आपको समझ आया ना? क्लियर है? आप लोग कहते होंगे कि सर कितना कॉल आता है, एक्चुअली ये वाला हमारा जो टाइम था पहले फ्री होता था, कुछ दिन लोगों को पता चल जाएगा कि हम स्टैंड लेक्चर लेते हैं, कॉल मिल जाएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी शायद आवाज ना आ रही हो। अच्छा आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो ये मतलब आपको समझ में आ गया dy by dx का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया, राइट? चलिए अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे बेटा कि हाउ दिस डिफरेंशिएशन विल बी सॉल्व्ड। अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी क्वेश्चन में dy by dx लग जाए तो उसको सॉल्व कैसे करें। अब बेटा इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है फॉर्मूला, ठीक है ना? एंड बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू मैथमेटिक्स तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट कहां से ये फॉर्मूला आया, ठीक है ना? अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये dy by dx आप कांस्टेंट तो बता दूंगा, बाकी अगर फंक्शन dy by dx आप sin x cos x होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कैसे है, तो वो काम मेरा नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा बेटा। अभी आपको वो नॉन मेडिकल वाले पढ़ेंगे, तुमको उनके सर बताएंगे, और मेडिकल वालों को जिंदगी में कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको बस इतना पता होना चाहिए कि dy by dx का sin x का होता है। ये फॉर्मूला आपको एज अ एबीसीडी याद कर लेना, जैसे इंग्लिश की एबीसीडी होती है ना, वैसे डिफरेंशिएशन की इसको एबीसीडी समझो और इसको मेमोराइज करो। फिर मैं सिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं डिफरेंट इक्वेशन में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूले जो मैं आपको बताने वाला बेटा, ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है? फॉर्मूला जो dy by dx आ रहा है, दैट y कैन बी एनी फंक्शन, आपको पता ही है कि y कुछ भी हो सकता है। y कैन बी sin x, y कैन बी cos x, y कैन बी tan x, y कैन बी, बात ये आती है अगर उस y के आगे dy by dx लगा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है? वो आपको तभी पता चलेगा बेटा जब आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है? बस ये मत पूछना फॉर्मूला आया कहां से, ठीक? क्योंकि मैं भूल चुका हूं, पता नहीं कब इसको मैंने सॉल्व किया था, हालांकि लिमिट का क्वेश्चन होता है, नॉन मेडिकल वाले करेंगे इसको, ठीक? चलो बेटा सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कोई मुझे समझाएगा, मतलब बताएगा क्या होगा? एनीबॉडी? बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मेरी क्लास में देयर आर 11 स्टूडेंट और केवल एक बोलता है, बाकी सब शांत रहते हैं। विशाखा, तरुणिका, सक्षम, अच्छा ये भी गया, अमन, अनन्या, अनुष और बीडीडी 376E4। बेटा आप अपने रियल नेम सेंटर किया करो क्लास में। बेटा आप लोग बोलो, इंटरेक्शन करो, तभी तो थोड़ा सा सही लगेगा ना क्लास में। बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर आपको dy by dx का मतलब समझ में आया, then you can definitely tell me what is the dy by dx of constant. नहीं समझ में आया आपको dy by dx का मतलब बेटा? अच्छा मतलब ऐसे नहीं बोलोगे, दिया चलो तुम बताओ dy by dx का मतलब क्या समझा तुमने? दिया आवाज आ रही मेरी? दिया बेटा अनम्यूट करो और बताओ dy by dx का मतलब क्या समझा आपने? दर्शिता आप बताओ। Sir, differentiation of constant with respect to x. हाँ dy by dx का मतलब, थोड़ा माइक को पास में लाके बोलो बेटा। विद रिस्पेक्ट टू x, मैं ये पूछा हूँ dy by dx का मतलब क्या समझा, क्या बताया मैंने dy by dx क्या होता है? अभी अभी बताया कि dy by dx होता है बेटा, इतना डरते क्यों? जो आपने समझा वो बोलो फटाक से, कोई दिक्कत थोड़ी हो सकती, ठीक है? हमने आपको बताया बेटा dy by dx का मतलब होता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। ध्यान से सुनो, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जरा सोचो बेटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट कभी बदलता है क्या? कांस्टेंट कभी बदलता है? नहीं बदलता। नो सर। तो जब कांस्टेंट बदलेगा ही नहीं तो चेंज क्या हुआ बेटा? जीरो। जीरो। राइट? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। जीरो है ना? कितनी सिंपल सी बात भाई, आपको डेफिनेशन, इसीलिए तो मैं इतनी देर से आपको कहानी सुना रहा था, इतनी देर से मैं आपको कहानी इसीलिए सुना रहा था कि मैं यहाँ पर जो लिखूं उसका मतलब तो आपको समझ में आए।
नहीं तो आप रट लो बोलते जैसे भाई dy by dx का मतलब है चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y कितना बदला, और अगर y खुद ही कांस्टेंट है तो क्यों बदले, जीरो। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। किसी भी कांस्टेंट का 1 2 3 4 10 1000 1 लाख इनफाइनाइट भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द dy by dx ऑफ x, इसका मतलब ये है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x मतलब मेरे ही रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा, 1 ही आएगा भाई हमेशा। ठीक है, 1 ही आएगा हमेशा, कुछ अलग थोड़ी ना आएगा। ठीक, तो dy by dx ऑफ x करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, थर्ड dy by dx को समझाने की कोशिश पूरी करूंगा बेटा, बाकी आगे चलकर आपको फॉर्मूला को लर्न कर लेना है, मतलब आप समझ चुके हो। अब dy by dx ऑफ, मान लीजिए आपसे बोला अंडर रूट x कितना होगा, ठीक है, तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट x। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले को समझ के आगे चलते क्या है, आपको बस एबीसीडी पढ़ना है। ठीक है, और एक ड्यूअल फॉर्मूला बनाते हैं dy by dx of x to the power n। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे 11th क्लास में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला फॉर्मूला है x to the power n। ठीक है ना, इसको याद ही रखना हमेशा, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, इसको याद ही रखना। बाकी फॉर्मूले बहुत रेयरली आते हैं, बहुत कुछ कम चैप्टर्स में आएंगे, जैसे आगे जब आप एसटीएम वगैरह पढ़ोगे तब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का काम होगा, बट अभी शुरुआत में इनका उतना ज्यादा काम नहीं होगा, सबसे ज्यादा काम होगा अभी स्टार्टिंग में x to the power n का। x to the power n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनता है बेटा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है, n x to the power n माइनस। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि x की पावर 5 x to the power 5 minus 5, ठीक है, मतलब 5x to the power, that will be answer। ठीक है बेटा, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा mx to the power n minus 1। ठीक, वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब याद ही हो गया होगा, थोड़ा चार बार प्रैक्टिस करके आपको समझना है। तो ये तो था अलजेब्रिक फंक्शन। नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, d by dx of sin x, then it will be equal to cos x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x। अभी लिखते जाओ, जब ये समझ आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगली बात करें हम यहाँ पर, तो d by dx of cos x, cos x का डिफरेंशिएशन बेटा ये होता है माइनस का sin x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। नोट करते जाइए फॉर्मूला, और पैटर्न को भी थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे बेटा। हम जितने भी फंक्शन के आगे dy by dx लग रहे हैं सभी x के फंक्शन है, ये भी ध्यान देना, ये भी x है, 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 सारे फंक्शन x के हैं और x के रिस्पेक्ट में है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है वो आगे बताऊंगा। 6 और 7 बेटा dy by dx ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है बेटा sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक, इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन पर आ जाते हैं, होता तो और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हमें बात नहीं करनी इसके बारे में। नेक्स्ट dy by dx ऑफ log x। अब बेटा यहाँ log x में मैं नेचुरल लॉग की बात पहले करूंगा। नेचुरल लॉग मतलब जिसका बेस e हो, और लॉग मेरे ख्याल से आज से पहले आपने पढ़ा नहीं होगा, अभी तक नहीं पढ़ा। नो सर। नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको पढ़ाया जाएगा, और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यहाँ पर समझ लो, फिर जब नेचुरल लॉग वगैरह की बात आएगी तो आपको समझाया जाएगा। तो नेचुरल लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है 1 अपॉन x। ये भी बहुत यूज होगा, ठीक है, बट नॉट इन द फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स, आफ्टर दैट इसका यूज स्टार्ट होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ए। ठीक है, ये जो बेटा यहाँ पर हमने स्मॉल ई लिखा है ना, स्मॉल ई एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.30। स्मॉल ई एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन x, लेकिन साथ में आएगा बेटा log a बेस e डिनोमिनेटर। अभी जैसे लिख रहा हूं उसको ऐसे लिखते जाओ, जरूरत पड़ेगी ना तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या चीज।
जो मैं इतना डिजाइन बना के लिख रहा हूँ ना, log a बेस e बोल रहा हूँ, इन सब का कुछ एक मतलब है, जरूरत है बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, कुछ भी छोड़ना है। ठीक, नेक्स्ट e by dx of e to the power x, दिस इज e to the power x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, एंड a to the power x, a to the power x into log a बेस। ठीक, तो ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूले आपको याद रखना है, इतना नोट करो बेटा, और समझते हुए चलना कि डिफरेंशिएशन है क्या चीज, ठीक है ना। जरूर पूछना, चुपचाप बैठने से कोई काम नहीं होने वाला, ठीक। और आप लोग बोलना शुरू करो भाई, ऐसे क्लास में बैठ के भागते हो, बोला नहीं जाता, सुबह बॉर्नवीटा पिया करो, दूध मिला दो, तब आवाज निकलेगी। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बॉर्नवीटा पी लिया। ओके, चलो नेक्स्ट, अगला फॉर्मूला बेटा, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, थोड़ा सा इसका रिजल्ट दिखाया था आपको, साइन इनवर्स x, ठीक है, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी बेटा। तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, मैं केवल वही फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा जो आपको जरूरत पड़ेंगे जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, +1 +2 दोनों मिलाकर। तो 1 - 1/√1 माइनस x स्क्वायर एंड d by dx ऑफ tan इनवर्स x। तो d by dx ऑफ tan इनवर्स x होता है बेटा 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये तीन और फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और आपको समझ में आ गया है कि कैसे हमें डिफरेंशिएट करना होता है, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और उसके फॉर्मूले क्या हैं, आपको ये सारी बातें समझ आ गई, ठीक है। नोट हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक, तो अब इन फॉर्मूले के बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चन करना है। आज हम 2-4 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, 2-4 क्वेश्चन में आपको घर के लिए मजा नहीं, इतना क्वेश्चन दूंगा तो आप 5 मिनट फ्री हो जाओगे करके, ठीक। लेकिन सिर्फ ऑफर आज के लिए, कल से आपको ज्यादा मिलेगा। चलो बेटा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको डिफरेंशिएशन की टेक्निक नहीं बताई, तो बता भी नहीं पाऊंगा बिकॉज़ क्लास के में इतना टाइम बचा नहीं है, दैट्स व्हाई। तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल हम आपको डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स बताएंगे और फिर लेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिजिक्स, इसका यूज क्या है फिजिक्स में उसकी बात। चलिए अभी मैं आपसे पहले x की पावर n की आपसे प्रैक्टिस करवाता हूं बेटा। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक। x के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा। क्वेश्चन सबसे पहला मैं आपको दे रहा हूं, सिंपल था, x टू द पावर 3/2, x टू द पावर -1/2, नहीं इसको लिखो 1/√x, x टू द पावर -10, x टू द पावर -2/7। ये 4 क्वेश्चन बेटा फटाफट करके बताना जरा, इन सबको आपको डिफरेंशिएट करना है x के ही रिस्पेक्ट में और x के ही फंक्शन। फर्स्ट का आंसर आया बेटा किसी का? टाइप करने से बेहतर होगा कि आप अगर मुझसे बोल दो आंसर इसका। So 3/2 into x raised to power 1/2. 3/2 x टू द पावर 1/2. बिल्कुल करेक्ट है बेटा। देखो ये मैंने आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, d by dx ऑफ
x to the power 3/2। ये x की पावर n टाइप का फॉर्मूला अभी भी लिखा है, उस फॉर्मूले के कार्य आप लिखोगे n x to the power n, तो आप लिखोगे 3/2 x by 2, और छोटा लिखना है तो 3 अंडर रूट x अपॉन x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट x। ठीक है, सो दिस इज हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n। चलो इसका बताओ बेटा 1 अंडर रूट x का। So -1/2 x raised to power -3/2. ओके सही है, ये बेटा 1 अपॉन रूट x है, आप इसको क्या लिखोगे d by dx ऑफ x टू द पावर -1/2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा n x टू द पावर n minus 1 -1/2 x to the power -3/2, that is the answer। या फिर ऐसे लिख सकते हो 1 upon 2 x to the power 3/2, ऐसा लिख सकते हो। समझ आ रहा है बेटा, सब लोग ध्यान दो, ज्यादा लोग बच्चे नहीं, 10 ही लोग बच्चे हो, बोल सकते हो, समझ सकते हो, पूछ सकते हो, बस शर्मा नहीं सकते। शर्माओगे बेटा तो रिजल्ट आने के बाद जिंदगी भर शर्माओगे, इस बात को याद रखना। क्लास में कभी मत शर्मा, कुछ भी छोटी से छोटी चीज नहीं आती पूछो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हंसेंगे। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, second one. Please, can you repeat? या श्योर, देखो बेटा ये क्या किया था 1 अपॉन अंडर रूट x, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर 1/2, है ना। इसको ऊपर ले जाओ बेटा तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट x क्या होता है बेटा x की पावर -1/2। बोलो समझ आ रहा है? Yes, sir. अब इसमें ये किस टाइप का बन गया बेटा x की पावर n टाइप का बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है n x n -1। तो यहाँ पर भी देखो n क्या है -1/2, वो लिख दिया, x की पावर n -1/2 -1, तो -1/2 x टू द पावर -3। अब जैसे इसको आप ऊपर ले गए थे माइनस हो गया, तो इसको नीचे ले आओगे प्लस हो जाएगा 1 -1 अपॉन 2 x की पावर 3। आया समझ? Yes, sir. गुड, चलो बेटा नेक्स्ट बताओ, ये तो बहुत सिंपल सा है। So -2 into x raised to power -11. -10 into x to the power -11, है ना बेटा, -10 ही बोला था ना, -2 बोला था। So -10. हाँ -10 x to the power -11। चलो लास्ट वाला भी आप सब लोग करोगे बेटा। ठीक है, सो दिस इज हाउ टू यूज x टू द पावर n। ठीक है, x की पावर n को कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बताया। अब है कुछ डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स। ठीक है, there will be 15 to 20 minutes for the techniques of the differentiation and after that we will do some more question। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखने के बाद हम आपको समझाएंगे कि कैसे इस डिफरेंशिएशन का यूज हम काइनेमेटिक्स में करेंगे, क्योंकि अभी एक ही चैप्टर है जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, काइनेमेटिक्स मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यू नो अबाउट दैट, है ना। आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता है बेटा? अगर मैं बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन मैंने दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट मींस एक्चुअली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस an object has an acceleration of 5 meter per second square? Anybody? Bolo beta. If I am saying that a particle has an acceleration of 5 meter per second So square, that what it is moving with the. It is moving with the So speed of 5 meter per there's second. Rate of change of velocity. velocity. Rate of change of velocity. This is the definition. How you are going to feel it? भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। There's a change of 5 meters per second per time per unit time, whatever we're taking the time. बिल्कुल, बस इसको अलग करो, इसको अलग करो, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, मतलब हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है और मान लीजिए रेस्ट में आपने कहा चलो इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दे, एक सेकंड बाद आप जब इससे मिलोगे ना आपको इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, उसके एक सेकंड बाद मिलोगे आफ्टर जस्ट 1 सेकंड 15 मीटर। तो ये मतलब होता है एक्सेलरेशन का बेटा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हर सेकंड वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर रही है। अगर आप हर चीजों को फील करके समझ सके, चलिए सारी टेक्निक्स वगैरह और बाकी जो और भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम। ओके, आई विल सेंड यू सम क्वेश्चन, बहुत ज्यादा तो नहीं, 2-4 क्वेश्चन टेक्निक्स के साथ पढ़ोगे तब तक दैट क्वेश्चन आपको देंगे। बाकी आज की क्लास में अगर कहीं कोई दिक्कत, कोई चीज पूछना चाहते हो, यू आर फ्री टू आस्क।
क्या बेटा? नहीं No, देखो बेटा, sir. हम छोटी चीज में हाँ बेटा बोलो अनुष। No, sir, it's okay. ओके ठीक है बेटा, कोई भी छोटा सा छोटा पॉइंट भी अगर आपको नहीं पता चलता बेटा, ये आपके लिए मायने रखेंगे ना। शुरुआत के 5-6 लेक्चर में आपको अपने सारे डाउट कर लेने हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आपको मिलते हैं, वाले वेट कर रहे हैं, ठीक, कल मिलते हैं बेटा। Thank you, sir. ओके ओके बेटा, थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।